Good morning everyone, how are you all and welcome back to another vlog. Anyways guys, today's video is about the foreigners who are living in Japan and they actually want to invest some money in the cryptocurrency and they're thinking of this video is about those people. Anyways, तो बिटकॉइन की बात कर लेते हैं. बिटकॉइन पे अगर आपको पैसा लगाना है बीइंग एज अ फॉरेनर यू आर लिविंग इन जापान तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ. इट्स वेरी इजी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो दो. वन इज द बाइनेंस और दूसरी है कॉइनचेक. ठीक है. बाइनेंस इसलिए कि बाइनेंस जो है पूरी दुनिया में चलती है तो बहुत आसान रहेगा. आप बाइनेंस डाउनलोड कर लो और बाइनेंस से आप इजीली उसको बाय कर सकते हो. अच्छा, बाइनेंस से बाय करने का सीन जो है वो क्यों है मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस पे ये कि सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में भी आ जाती हैं. आप एप्लीकेशन इंग्लिश में कर लेते हो, आप उसको मोबाइल पे चला सकते हो, आप उसको लैपटॉप पे चला सकते हो, तो इट्स ईजी. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कॉइनचेक की बात कर लेते हैं. कॉइनचेक की मैंने क्यों इसलिए बोला क्योंकि कॉइनचेक जो है जापान के अंदर है. ठीक है. कॉइनचेक के अंदर आप जो है ना इजीली कैश जो है ना आप डाल सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए कॉइनचेक के बारे में बताया. कॉइनचेक पे मैं दोबारा आता हूँ. पहले जाता हूँ मैं बाइनेंस पे. बाइनेंस पे क्या है? बाइनेंस पे ये कि क्रिप्टो करेंसी दो चीज़ों से आप खरीद सकते हो, यूएसडीटी में और जैपनीज येन में. जब आप जैपनीज येन में बाय करते हो तो आपके पास लिमिट आ जाती है, आप सारी क्रिप्टो करेंसीज नहीं बाय कर सकते हो. लेकिन जब आप यूएसडीटी की बात करते हो तो आप दुनिया में कहीं भी बाय कर सकते हो, तो आप वो जापान में रहते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए आप यूएसडीटी से कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप खरीद सकते हो बाय योर क्रेडिट कार्ड. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको जापानीज येन से ख़रीदना है कोई भी क्रिप्टो करेंसी तो वो आपको 1700 येन से जो है बाय करनी पड़ेगी. ठीक है. मेरे क्रेडिट कार्ड पे जैसे मैं बाय करता हूँ तो वो 34 येन कुछ समथिंग डिडक्ट करता है मेरे क्रेडिट कार्ड से, और फिर उसके बाद मेरे क्रेडिट कार्ड वाले अच्छे हैं, थोड़ी सी छूट देते हैं तो 34 येन भी मेरे माइनस हो जाते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो. अच्छा, फिर उसके बाद मुझे अगर विड्रॉ करना है वो मनी तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. क्योंकि अगर मैं बाइनेंस का डेबिट कार्ड अप्लाई करूँगा तो अभी तक बाइनेंस की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जापान के अंदर कि उनका कोई डेबिट कार्ड यहाँ पे जापान के अंदर मौजूद हो, तो आप उसको जाके बनवा लो और आप उसको ईजिली जो है ना एटीएम के थ्रू आप उसको विड्रॉ कर लो. लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, आप डायरेक्ट जो है ना क्रिप्टो टू क्रिप्टो आप जो है ना पैसे एक जगह से दूसरी जगह डालो. जैसे कि आपने बाइनेंस से जो है ना कॉइनचेक पे डाला और कॉइनचेक पे आप जाने के बाद आप कॉइनचेक का डेबिट कार्ड बनवा लो और आप पैसे विड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ पे लीगलाइज तो है लेकिन कोई एटीएम नहीं है. फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको बाइनेंस से ही डायरेक्ट अपने अकाउंट पे डालने तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये कि अगर आपने जापानीज येन में बाय किया है और आपको विड्रॉ करना है वो जापानीज येन से पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट होगा, फिर यूएस डॉलर से कन्वर्ट होने के बाद आपके हाथ में आएगा. तो आप ये देखो कितना टैक्स बीच में कट जाएगा. तो ये अच्छा नहीं है कि आप एक दफ़ा क्रिप्टो टू क्रिप्टो आप जो है ना एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आप डालो और फिर वहाँ से आप उसको जापानीज येन में डायरेक्ट जो है ना निकाल लो, तो आपका टैक्स भी बच जाएगा, आपकी सारी चीज़ें बच जाएंगी. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह जाना है. बहरहाल बस यही था आज के लिए, और भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक देने के लिए, और बाकी बिटकॉइन ख़रीदने के लिए यही था आज का. मिलते हैं फिर बाद में नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.